हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद हमारा अब वीडियो यूट्यूब पे कंटिन्यू होने जा रहा है। तो आज मैं पहला वीडियो बहुत अच्छा वीडियो से शुरुआत कर रहा हूँ। काफ़ी कुछ लर्निंग है इसमें, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ था तो मैंने सोचा कि आज इसी वीडियो से क्यों ना शुरुआत किया जाए। हालाँकि मैं जो स्टार्ट करने वाला था अभी बिगिनर्स टू एडवांस लेवल की जर्नी जो ऑप्शन ट्रेडिंग में लेके व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट से लेके ऑप्शन ट्रेडिंग तक की जर्नी बेसिक टू एडवांस कोर्स यूट्यूब पे फ्री में लॉन्च करने वाला हूँ। और उससे पहले मैं आपको ये कंटेंट आज देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा बहुत कुछ सीख सके जो ऑलरेडी पहले से ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कैसे पोजीशंस को मैनेज करना है, क्योंकि कई लोग होते हैं जो 10 लॉट 15 लॉट 20 लॉट में ट्रेड करते हैं, दो छोटा पॉइंट लिए निकले और रिग्रेट करते हैं बाद में मूवमेंट नहीं आया। और नॉर्मल मूव के लिए वो बैठे भी रहते हैं एक अच्छे मूवमेंट के लिए, फिर भी वो मूव को कैप्चर नहीं कर पाते, बड़े बड़े मूवमेंट को 20 30 40 50 रुपए तक जाते जाते जो है वो लोग अपना दम तोड़ देते हैं, वहीं पर मतलब पोजीशन एग्जिट कर देते हैं। तो ये चीज़ कैसे आप इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, अपने लॉस को कैसे कंट्रोल करके काम कर सकते हैं, वो चीज़ों के ऊपर ये वीडियो होने वाली। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं और नए मेंबर्स हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और अपना कमेंट में प्यार ज़रूर दें। तो चलिए वीडियो की करते हैं अब शुरुआत। तो सबसे पहला ट्रेड अगर हमारे ऑर्डर बुक में आप जाके देखेंगे तो मैंने एक स्कैल्प मारा था यहाँ पर। एक स्कैल्पिंग किया था जो कि था 24,900 का कॉल ऑप्शन 1500 क्वांटिटी में। यहाँ पे जो स्कैल्पिंग किया था, ये स्कैल्पिंग जो मेरा था वो इस बेस पे था, जैसे मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊं तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि यहाँ पर एक तो मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पर क्या होता है, ओपन देता है और सेम उसी कैंडल में हमारे रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करता है, साथ ही EMA 8 का ये सपोर्ट भी लेता हुआ जाता है। तो इसी ब्रेक करने के क्रम में ही मैंने यहाँ पर एक ट्रेड मारा था, क्योंकि उस टाइम पे ये जो सेटअप बनना था ये थोड़ा बहुत मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से भी है कि फ्लो में ये ट्रेड निकलता है, जिसके अंदर मैं 10 से 15 रुपए का टारगेट और 10 से 15 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर लेके चलता हूँ। ठीक है, तो ये उस बेसिस पे था, लेकिन सीखने की जो बात है इसमें ये दूसरे ट्रेड में है जो 24,950 के ऊपर है। एक स्ट्रैटेजी भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। 24,950 का जो कॉल ऑप्शन है, इस पे अगर आप देखेंगे मैंने मात्र 375 क्वांटिटी में ट्रेड किया है, मात्र, यानी कि 5 लॉट में ही मैंने यहाँ पर क्या किया है सर, ट्रेड किया है। तो कैसे इसको मैं मैनेज किया आगे, क्या ये 375 क्वांटिटी ही रहता है या इसमें मैं और ऐड ऑन करता हूँ, मेरा साइकोलॉजी क्या है, मेरे ट्रेड करने का स्टाइल, मेरे पोजीशन को मैनेज करने का स्टाइल क्या है, आज मैं एक्चुअल में आपको वो चीज़ दिखाने और समझाने वाला हूं। तो चलिए इसको समझाते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए ये ट्रेड किस बेस पे लिया गया। ये ट्रेड लिया गया है 9:20 पर। तो किस बेस पर ये ट्रेड लिया गया है, तो देखिए इसका बेस सिंपल सा है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं गया था। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप जाके देखोगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये जो कैंडल है ना, उस समय पे जो ये फॉर्मेशन बन रहा था, आप सबसे पहले आप लोगों के लिए मैंने एक यहाँ कैंडल का फॉर्मेशन बना के रखा है, आप इसको ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर क्या है ना, ये वाला जो फॉर्मेशन जब भी पहले कैंडल में ही, मात्र पहले कैंडल की मैं बात बता रहा हूँ, स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में अगर ये सेटअप बन जाता है देन वेल एंड गुड, एंड अगर बाद में कब बनता है तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये मॉर्निंग सेटअप है हमारा यहाँ पे। तो मॉर्निंग सेटअप के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि भाई ये मॉर्निंग सेटअप में मैं कैसे वर्क करता हूँ। तो मॉर्निंग सेटअप इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छी खासी एक ग्रीन कैंडल बनती है, जस्ट इसके उल्टा कर दीजिएगा डाउन साइड के लिए, और ऊपर में कुछ ऐसा कैंडल अगर निर्माण होता है डोजी टाइप, तो जैसे ही इसके हाई को ये ब्रेक करता है ना, तो मार्केट में यहाँ से ऊपर जाने की संभावना रहती है नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक, पहला पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये रहता है कि जितना इस कैंडल का लेंथ है ऑलमोस्ट उसका डबल के आसपास तक मार्केट ऊपर एक मूवमेंट देगी। तो इसके हाई को ब्रेक करते ही मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ऐसा रहता है। तो सुबह का जो 6 मिनट रहेगा आपका, उसका हटाने के बाद मतलब 9:21 के बाद ये सेटअप का निर्माण होता है। बट आप इस पे जैसे जैसे काम करेंगे आपको आइडिया लगना यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे आज मैंने 9:20 में ही ट्रेड, 9:20 और कुछ सेकंड में ट्रेड में लिया था। 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। 9:20 19 सेकंड में मैंने ट्रेड लिया था, यानी ऑलमोस्ट 40 सेकंड पहले ही मैंने ट्रेड किया था, क्योंकि ये मुझे पहले से ही अनुमान हो चुका था कि मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर निकल सकती है। इसके पीछे स्टार्टिंग का जो डाटा क्रिएट हो रहा था, ओआई डाटा, आप देखेंगे ये वाला डाटा को ओआई डाटा बोलते हैं। इसको जो मैं डिकोड किया मॉर्निंग में, उससे मुझे समझ में आ गया कि मार्केट जो है अगले रजिस्टेंस यानी इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या कर सकती है, इस लेवल तक यहाँ पे ट्रैवल कर सकती है। ये रेंज मैंने बाद में बनाया था। ये जो ये वाला लाइन है ये बाद में ड्रॉ किया गया था।
तो मार्केट के अंदर क्या था ना, मार्केट मेरा अनुमान था कि मार्केट यहाँ से क्या करेगी, जो ब्रेक करके निकल रही है ये रेजिस्टेंस तक यहाँ पे जा सकती है। तो उसी बेस पे मैं लिया था। इसमें सीखने और समझने वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, मैं आपको वो समझाता हूँ। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 375 क्वांटिटी ऐड ऑन किया। ये मान के चलिए मेरा रेजिस्टेंस लेवल था। इसमें मैं ये सोच के चल रहा था कि भाई इसके अंदर स्टॉप लॉस जो आप मेरा देखेंगे ना, यहाँ लेके चलता हूँ मैं, ये ट्रेड है हमारा। इसके अंदर मेरा टारगेट 1:1 का रहता है। ये मॉर्निंग का मेरा स्कैल्पिंग का सेटअप है जो भी मैंने आपको बताया। इसमें 1:1 मैं लेके चलता हूँ। आज 1:1 पे मैं नहीं निकला, उसके पीछे रीज़न था क्योंकि मेरे डाटा के हिसाब से मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब हो जाता, जो कि 25,100 के आसपास का लेवल है, ये कहीं है, तो अगर इसके ऊपर सस्टेन करने में कामयाब हो जाता तो मार्केट जो है ना, यहाँ से एक अच्छा खासा रैली देने की संभावना थी, जो यहाँ से 200-300 पॉइंट मूव कर सकता था मार्केट। ठीक है, ये मेरा एक अनुमान था यहाँ पर। अब इस पोजीशन को जो मैंने हैंडल किया है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसी कैंडल पे हमारी एंट्री हुई थी, जो कि 269 रुपये 15 पैसे पर है। आप ऑर्डर बुक में चेक कर सकते हैं, ये रहा 269 रुपये 15 पैसे। सेम यहीं पर मैंने एंट्री मारा। 1:1 का मैं टारगेट और एसएल के साथ यहाँ पे काम कर रहा था, जो कि इसी कैंडल के लो के नीचे मैं अपना एसएल को मेंटेन किया हूँ, जो कि एसएल हमारा 238 रुपये आ रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो इस कैंडल का लो दिखेगा कि 239 रुपये का है। मैं 1 रुपये नीचे जाके यहाँ पे स्टॉप लॉस को मेंटेन किया हूँ, यानी 238 रुपये पे। इस हिसाब से हमारा 1:1 300 रुपये 15 पैसे पर आ रहा था, जो कि मैं टारगेट मेरा हिट भी हुआ और उसके लिए मैं इंतजार भी कर रहा था। बट मुझे यहाँ पर अपने पोजीशन को भी बचाना था। तो जैसे ही मार्केट ने मूव किया, मार्केट थोड़ा सा होल्ड करने की यहाँ पे कोशिश करना शुरू किया। फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा था और एसएल ट्रेल करने का भी समय हमारे पास आ चुका था, क्योंकि ये जो कैंडल पाउज लेके यहाँ से निकाला, ये वाला कैंडल, तो इस कैंडल के नीचे एक अच्छा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का पॉइंट भी हमारा यहाँ पे बन रहा था। ठीक है, इसके अंदर फिर मैंने इस कैंडल के लो के नीचे फाइनल स्टॉप लॉस को ट्रेल किया था, जो कि 259 रुपये के आसपास था। अब 259 रुपये पर जब मैंने ट्रेल किया तो देखिए होता क्या है ना, कि सबसे पहला मेरा इंटेंशन ये था कि पहले मैं अपने पोजीशन को कैसे बचाऊंगा। जो सुबह का हमारा प्रॉफिट था, मुझे उसको भी सेव करना था यहाँ पे। तो उसको बचाने के लिए मैंने सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे क्या लगाया, लॉजिक इन द सेंस मैं इस पे काम करता हूँ और आगे का स्ट्रैटेजी क्या होता है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। 269 रुपये में मैं लिया। अब चूंकि मैं अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 259 के नीचे ला रहा था। 259 कहाँ पर आ रहा है भाई, तो 259 कुछ ये वाला पॉइंट है, आप देख सकते हैं। सॉरी, 259 जो है ये इसी कैंडल का लो है। देखेंगे यहाँ पर 260 रुपये का लो आ रहा था इस कैंडल के सामने। जैसे ही रखूंगा 260 रुपये 25 पैसा, मैंने 259 पे सिंपली अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके लगा दिया था। ठीक है, तो 259, अब मुझे समझ में आने लगा कि 259 रुपये पर ये मार्केट अगर जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैं पहले लेवल पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया था सारे क्वांटिटी को। अब 259 पे जब मैंने फाइनल ट्रेलिंग की, तो यहाँ पर मेरे जो स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैंने क्या किया, सिंपली अपने कुछ पोजीशन को बुक करना स्टार्ट किया, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने टोटल 3 लॉट मैंने क्या किया, 279 पर बुक किया। ठीक है, 279 पर मैंने इसको बुक किया। 279 पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 लॉट के अंदर मैंने 10-10 पॉइंट करके लिए, तो 10 पॉइंट पर लॉट के हिसाब से 3 लॉट में मैंने टोटल यहाँ पे कितना कमाया भाई, 30 पॉइंट जो है मैंने यहाँ पे अर्न किए टोटल। अब चूंकि हमारा स्टॉप लॉस है 269 पर, हमारा सॉरी स्टॉप लॉस है 259 पर, और 2 लॉट हमारे रेस्ट बचे हैं। तो 2 लॉट में हमारा एसएल कितना जा सकता है भाई, तो 2 लॉट में 10-10 पॉइंट के हिसाब से अगर मैं एसएल दे रहा हूं, तो मुझे ऑलमोस्ट 20 पॉइंट के आसपास 20 रुपया 30 पैसे का हमारा 20.30 पैसा हमारा यहाँ पे क्या होगा सर, स्टॉप लॉस यहाँ पे टोटल लगेगा। यानी ओवरऑल देखेंगे तो मैं यहाँ पर थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट में ही हूँ, यानी थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट में हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने जो मेरा रनिंग पोजीशन है उसको मैंने क्या किया, उसको तो मैंने यहाँ पर रिस्क फ्री कर दिया। सबसे पहले क्या कर दिया सर, रिस्क फ्री कर दिया। अब हमारा स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्या था, अब बोलेंगे कि सर आप 13,000 पे ही निकल गए, अगर आप अपने 1:1 के हिसाब से रहते तो 300 रुपये पे निकलते, आपका ये वाला जो प्रॉफिट है यहाँ पे, ये प्रॉफिट 13,000 का नहीं होके 24-25 हज़ार तक का प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था 24-25 हज़ार का। लेकिन आप सोचिए कि क्या बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है कि आप अपने नियम पे काम कीजिए। आप देख रहे हैं कि मैं वहाँ निकल जाऊँगा, मुझे ये पता है कि अगर उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है मार्केट, देन मार्केट बहुत अच्छा खासा रैली दे सकता है। तो मैं उस रैली के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, ना कि छोटे छोटे मूव हर बार लूँगा। मैं यहाँ पर जिस इंटेंशन से बैठा था वो टारगेट तो मेरा हिट हुआ ही। वहाँ पे मैंने अपना सेकंड फार्मूला अप्लाई किया कि मैं अपने ट्रेड को सबसे पहले रिस्क फ्री करता हूँ, क्योंकि मैं पहले ट्रेड में ऑलरेडी प्रॉफिट बना चुका हूँ, और एक बार मेरा प्रॉफिट हो जाता है तो मेरा मकसद यही रहता है कि मैं इस प्रॉफिट को हाथ से ना जाने दूँ।
एटलीस्ट इसमें से कुछ रुपए तो मैं अपने घर लेकर आऊं ही आऊं, मतलब अब मेरा लॉस ना हो। हमारा सबसे पहला नियम ये रहता है, मैं उसके ऊपर काम यहाँ पे करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 259 पर मैंने क्या किया है सर, 259 पर मैं एग्जिट किया हूँ टोटल 2 लॉट को, क्योंकि मैं अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके सिंपली यहाँ पर मैंने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया सर, और सिंपली मैं यहाँ पर वेट कर रहा था कि भाई बाजार अगर इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है, इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर सस्टेन करके निकलने की कोशिश करता है, देन यहाँ पर जो हमारा स्ट्रैटेजी था सर, सबसे पहले मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, मैं यहाँ पर 269 पर अपने पोजीशन को बनाया और 279 पर मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 लॉट सर बुक कर लिए, 3 लॉट बुक किए टोटल 5 में से, तो 30 पॉइंट का प्रॉफिट तो मैंने सेव किया। अब 259 पर हमने अपना स्टॉप लॉस को यहाँ मेंटेन किया है सर, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को, यानी 2 लॉट जो हमारे पास बचे हैं मात्र, उसमें 20 पॉइंट का अब हमारे पास रिस्क है, यानी ओवरऑल हमारे पास 10 पॉइंट्स का क्या है, ऑलमोस्ट हमारे प्रॉफिट हमारे घर आ रहा है इस ट्रेड में से भी। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं इस ट्रेड में अब लॉस तो नहीं करने वाले हैं भाई, अब इस ट्रेड में हम लॉस तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, ये तो तय हो गया ना। अब हम यहाँ वेट कर रहे थे कि मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, देन हम इस ट्रेड के अंदर क्या करने वाले हैं सर, अगर मेरे रूल के हिसाब से ये सस्टेन करके ऊपर निकलना शुरू करता, मैं यहाँ अपने पोजीशन को क्या करता, ऐड करना यहाँ पे सर स्टार्ट कर देता, पोजीशन को ऐड करना स्टार्ट कर देता। यानी पहले तो मैंने 30 पॉइंट जो है बुक किए थे 3 लॉट के अंदर, अब मैं यहाँ पर दोबारा पोजीशन को ऐड ऑन करता और सबका स्टॉप लॉस क्या करता सर, यहाँ ऊपर लगाता। चूंकि मैंने यहाँ कहीं परचेज किया है ना, मैंने यहाँ कहीं परचेज किया, अब ऑलरेडी यहाँ लगा रहा हूँ, तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हमारा प्राइस लगभग लगभग सर 300 रुपए के आसपास, 300 रुपए के आसपास क्या हो रहा है ना सर, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता ही होता, 300 नहीं तो 290 आराम से यहाँ पे मैं उस समय हमको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे मिलने वाला था। तो 290 का अगर हम पकड़ के चलते हैं, जो मैं 290, क्योंकि सारा चीज़ कैलकुलेटेड रहता है, तो 290 पे बाकी मैं ट्रेल भी करता और 3 लॉट में या 5 लॉट में दोबारा ऐड भी कर देता, जो कि मैं स्ट्रैटेजी के हिसाब से करता कि भाई मेरा ट्रेड पे अब रिस्क नहीं बनना चाहिए उस हिसाब से। तो 290 में सर आप देखेंगे तो 30 पॉइंट ऑलरेडी उधर कमाए और 30 पॉइंट, 30 दूना 60 पॉइंट, क्योंकि 269 पे लिया तो 20 दूना 20 गुना 2 करेंगे, 20 मल्टीप्लाई 2, ये 20 कहाँ से आ रहा है सर, क्योंकि 290 के आसपास मैं लगा रहा हूँ और 270 के आसपास मैंने लिया, 21 पॉइंट होता है, मैंने राउंड में 20 पॉइंट रखा है, तो 20 पॉइंट ऑलरेडी इस पर प्रॉफिट चल रहा है ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से, तो मतलब 40 पॉइंट का मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ सर, 40 पॉइंट का मैं ऑलरेडी यहाँ पर मूव कैप्चर कर रहा हूँ, 30 पॉइंट में पहले लिया था, यानी टोटल हमारा 70 पॉइंट यहाँ पे सर एक तरीके से बुक हो चुका है। अगर ब्रेक इवन पे हमको आना है और मान लीजिए 200-300 के आसपास मैं अपने पोजीशन को ऐड ऑन करता या 320 के आसपास मैं अपने पोजीशन को ऐड ऑन करता, तो मेरे पास टोटल कितना सर रहता, 20 पॉइंट इधर और 10 पॉइंट 290 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, यानी टोटल 30 पॉइंट, यानी लगभग लगभग मैं 3 लॉट यहाँ पर और ऐड कर सकता था ब्रेक इवन के लिए। अगर यहाँ से घूम जाता, मेरे अगेंस्ट में प्राइस आता, तो 290 पर कटता भी मेरा पोजीशन, तो ऑलमोस्ट हमारे सामने क्या होता, हम ब्रेक इवन के आसपास या छोटा मोटा 5-10 पॉइंट का एसएल हमको टोटल, इतना बड़ा लॉट मैं लेके चल रहा हूँ सर, 5-6 लॉट यहाँ पे रहता मेरे पास, 2 लॉट पहले से था, 3 लॉट और ऐड कर देता यहाँ ऊपर आने के बाद, तब भी 5 लॉट के साथ मैं कितना 5 से 10 पॉइंट का मैं एसएल यहाँ पे लेता, यानी मात्र सर 5-7 रुपए का ओवरऑल, मुझे 700-800 रुपए से ज़्यादा यहाँ पे सर लॉस नहीं होता। इस तरीके से मैं अपने पूरे पोजीशन को, कभी लाइव में अगर ऐसा मौका मिलेगा तो मैं आगे ट्रेड पूरा रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाऊंगा, ताकि मैं इस वीडियो से ज़्यादा उस वहाँ पे क्लियर समझा पाऊँ, क्योंकि लाइव में जब ट्रेड कर रहा होता हूँ तो वहाँ समझाने में थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी मिलता है। ऐसे एक बार ट्रेड हो चुका है तो समझाने में सर मज़ा नहीं आता, उस हिसाब का कुछ थोड़ा सा ये हो जाता है। तो लाइव में और जो बन चुका है मार्केट, उस दोनों में समझाने में बहुत डिफरेंट होता है। तो जिस दिन भी ऐसा मौका लगता है मैं आप लोगों को वो ट्रेड में ज़रूर दूंगा। जैसे ही ये हमारा पोजीशन सर हमारे फेवर में जाना स्टार्ट करता ना, तो मुझे जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का पॉइंट मिलता, तो मैं देखता कि इधर कितना पॉइंट मेरा बुक हुआ है। मैं मैक्सिमम 10 लॉट तक यहाँ पे इस ट्रेड को लेके जाने वाला था मैक्सिमम, ठीक है। और इस हिसाब से मैं अपने पोजीशन को बैलेंस आउट करता कि मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही यहाँ पे मिले, लॉस एक समय के बाद हो ही ना, मैं इस हिसाब से, और अपने प्रॉफिट को
बहुत हाई लेवल पे मैक्सिमाइज भी कर देता सर। इस स्ट्रेटजी से, इस तरीके से मैं अपने पोजीशन को यहाँ पे मैनेज करता हूँ। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा टफ है, तो वीडियो को एक बार रिपीट करके देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। नहीं आ रहा है तो कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर दीजिएगा, मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको इससे बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊँ। ठीक है, और भी बेहतर तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और साथ ही भाई, जिन्होंने इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया है, अब जाए, ये है सौरभ रॉय, SAURAABH, और ये दीजिए _ROYY रॉय, लिखिए, ये हमारा प्रोफाइल है। यहाँ पर जाइए, फॉलो कीजिए। यहाँ पर आपको डेली रील भी मैं अपडेट कर देता हूँ, बहुत कुछ सीखने समझने को, लर्निंग जितना भी हो सकता है पॉसिबली मैं यहाँ पर अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ जाइए, प्लीज़ फॉलो कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। हालांकि कैलकुलेशन है, मैथ है, तो थोड़ा समझने में डिफ़िकल्ट होगा, मैं जान रहा हूँ। मैं उतने बेहतर तरीके से आपको अभी समझा नहीं पाया, लेकिन लाइव में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझाऊं ज़रूर। और ट्रेड रंजन का ऐप भी आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा रीलॉन्च ऑफर चल रहा है, तो आप देख सकते हैं भाई, अगर जिसको ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चीज़ों के लिए मैंने व्हाट्सएप का लिंक नीचे दे दिया है, व्हाट्सएप पे आप हमसे टेक्स्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।